हाँ जी, आज बदलेगा हालात, कांग्रेस का स्लोगन है, बीजेपी का स्लोगन है ट्रिपल इंजन के साथ बढ़ाएंगे। क्या बोल रहे हैं? आज महत्वपूर्ण बात है, ट्रिपल इंजन तो छोड़ दो आप, इनका सिंगल इंजन भी फेल हो रहा है। सैनी साहब की तो चालन नहीं लग रही, सारी दुनिया को पता है। मुख्यमंत्री हमारा एक कठपुतली है, चला तो दिल्ली से है सरकार, उसके कहने से अधिकारियों की बदली नहीं होती, उसके कहने से कोई अधिकारी मानने को नहीं। इसलिए ट्रिपल इंजन छोड़ दो, सिंगल इंजन फेल होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हम हिसार की बात करेंगे। हिसार के अंदर बीजेपी ने जिस प्रत्याशी को मेयर बनाया है उसी की बात कर लिया। आज मैं एक बात बताना चाहूंगा इस वार्ड वालों को, 3 नंबर वार्ड वालों ने तो बीजेपी को 1 वोट भी नहीं देना चाहिए। ऐसे गलत काम करे 3 वार्ड में। जो यहाँ प्रवीण पोपली यहाँ का प्रत्याशी है, उसका यहाँ एक होटल है गुलाब चौक के ऊपर। मैं प्रवीण पोपली जी से पूछना चाहूंगा, उस होटल में सरकार की आड़ में क्या क्या काम होता है बताने का काम करे। उस होटल में अनैतिक कार्य होते हैं और कितने समय से होने लग रहे हैं, सारी दुनिया को पता है, सारे 3 नंबर वार्ड वालों को पता है, रात सारे हिसार को पता चलना चाहिए कि जो मेयर का प्रत्याशी है, जो कहता है कि मैं हिसार का सुधार करूंगा, वो यहाँ होटल खुद चलाता है जो जिसमें अनैतिक कार्य होते हैं। सारा वार्ड परेशान है, तो वो कैसे भला करेगा हिसार का भाई। और ऐसे प्रत्याशी को बीजेपी मैदान में ले गई है। इसका मतलब क्या है कि चोर उचक्के जितने गुंडे बदमाश हैं वो सारे बीजेपी में। मैं तो साफ साफ कहना चाहता हूं एक बात हिसार वासियों को कि देखो, गलत लोग जो बनेगा वो गलत लोगों को ही बढ़ावा देगा। और मैंने तो इस बात का पता चला है कि बीजेपी के कई प्रत्याशी जो हैं फर्जी सर्टिफिकेट बना के भी खड़े हैं। चुनाव खत्म होने के बाद उनकी इंक्वायरी भी करवाएंगे, उनके जो कोई बन गया उसका कैंसिल भी करवाएंगे। मेरे तो हिसार की जनता से अपील है कि जो भी फर्जी सर्टिफिकेट बना के खड़ा है, जनता को धोखा देने लग रहा है, उन लोगों को वोट मत दो। वोट उस व्यक्ति को दो जो आपका भला कर सके। हमारी बेबे कुसुम, जो प्रजापति कुसुम प्रजापति है, भैया हमारी बेबे जो है वकील है पैसे से। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नॉलेज है, कानून की भी नॉलेज है। और मैं तो कहूं मेरी बेबे ने कि बनते ही पहला काम तो आपने गुलाब चौक पे जो हमारा मेयर होने वाला प्रवीण जो है पोपली, उसका बंद करवाना है। और मन लगा कोनी वो जीतेगा क्योंकि उसकी पोल खोल दी है हमने। और यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी बड़ा भारी पड़ेगा उसके ऊपर, कृष्ण सिंगला टीटू जी। आज दिन प्रतिदिन उसकी तो ग्राफ बढ़ने लग रहा है और प्रवीण पोपली का इन कारणों से ग्राफ नीचे आने लग रहा है। कांग्रेस का और विधायक की अगर बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे, ये जो है प्रवीण पोपली जी कह रहे हैं कि भाई एक तरफा ऐसे भाई बात सुन लो, कहने दो क्यों है। आपने पता है कि किसका एक तरफा है। आप 2 तारीख आन दो, 2 तारीख को तो आपके नजर के अंदर और हिसार की जनता को पता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने लग रहे हैं। कांग्रेस का प्रत्याशी मेयर बनेगा और 20 के 20 वार्डों में कांग्रेस के सपोर्टेड जो एमसी हैं वो जीतेंगे। और एक बात की तो मैं गारंटी दूं कि 3 नंबर वार्ड से हमारी कुसुम प्रजापति 100% जीतेगी जी। क्यों जीतेगी? क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की है। और सुनो मेरी बात, जनता के बीच में रहने वाली है। कोर्ट के अंदर जो जजों के सामने अपने क्लाइंटों की लड़ाई लड़ सके है तो पूरे वार्ड की लड़ाई क्यों नहीं लड़ेगी। मैं तो कहूं नगर निगम में भी लड़ाई लड़ेगी, तहसील में भी लड़ाई लड़ेगी, एसपी दफ्तर में और डीसी के भी लड़ाई लड़ेगी। इसीलिए वार्ड वासियों से मेरी अपील है, 3 नंबर वालों से, भाई यो मौका ना चूक जाइयो, ये छोरी ना बनाइयो तो तारा भला होगा। नहीं तो कोई और बन गए तो उनका तो भाई आपने बेरा है को नहीं भाई, उनकी पोल खुलाई इलेक्शन पास खोल लागे। मुख्यमंत्री का कई प्रोग्राम और अचानक रद्द कर दिया गया, 2 लोगों की एंट्री हो रही थी वो भी भाई मैं तो इसको नहीं देखूं कि बीजेपी में हिटलर जैसा घमंड आ रहा है। देखो बहुत घमंड आ रहा है भाई। देखो इलाज बड़ा जरूरी है इनका। इतना घमंड तो मैंने रावण में भी कौन देखा जितना बीजेपी वाला हमारे है। आज तो कहा धक्का तो जीतांगे, मारा नू समझ में नहीं आ, जनता वोट नहीं देगी, जीतेंगे कैसे। आज जो मेयर प्रत्याशी है वो खुलेआम कहता फिर है कि वोटा की जरूरत नहीं मैंने, पर मैं जीतूंगा। जो इनके एमसी के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो काम जीतते पड़े हैं। तो मार तो समझ में ही कौन आने लग रहा
कि ये किस प्रकार जीतेंगे, किस प्रकार तानाशाही करेंगे। इनकी सरकार तानाशाही है और इनके अंदर घमंड तो आपने पीछे देखा है भाई। कोई पार्टी सी है कि जो दो दो तीन तीन बड़े नेता उनकी पार्टी मानते हो और बैरी के एन टेम को की खराब माटी करते भाई। मैं तो कहूंगी हिसार की जनता ने इन लोगों का इलाज जरूरी है। बात सुनो, मुख्यमंत्री ने कीमत कौन सी कैंसिल करने की? मुख्यमंत्री का सौदा है कौन बेचारा की? 6 महीने रुक जाओ, मैं दिखा दूंगा सारा देश इस मुख्यमंत्री को कोसता हुआ, इसको गालियां देते हुए। क्यों? क्योंकि इसकी चाल है नहीं। मैंने तो सुना कि डीसी रेट पर भी अगर कोई बालक लग गए तो वो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है उसकी कलम तक कौन लग गए। मैं तो सैनी समाज के कई मेरे प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे मित्र हैं, वो बैरिका अटका में कौन करा मारा, अरे वो बेचारे की चाल है को नहीं। चाला तो खट्टर साहब की सारी जो दिल्ली बैठे हैं। मैं तो बार बार कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कठपुतली है, कोई सौदा नहीं। आप देखना प्रदेश के हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं। यहाँ अधिकारी चौधरी है भाई, कोई एमएलए है कि चौधरी ना, अधिकारी चौधरी है। सबसे बड़ी बात है जब अधिकारियों की चलती हो तो तानाशाह होता है, हमेशा तानाशाही आती है, मनमर्जी आती है भाई। एमएलए की चला तो गुद्दी पकड़ ले जागी। ये माता जी बना तो दी हिसार ने, लेकिन मन तो लागे नहीं माता जी की चल है कि करे। और एक बात भाई, जो इस वार्ड का जो प्रत्याशी है वो तो नौकरी लग रहा है भाई। कमल गुप्ता जी ने नौकरी लगा रखा है, चंडीगढ़ से उसकी तनख्वाह लग रही है। सारी दुनिया ने पता है कि जो मारी बेबे की टक्कर में सुनील खड़ा है, उसकी घरवाली खड़ी है, लड़ा तो वो है ना, नौकरी होते हुए भी प्रचार करता अंड है। कमल गुप्ता जी ने खेल खेल रखा है। इसीलिए मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भाई दोवां का इलाज होगा। एक तो कमल गुप्ता जी को तो जनता ने एक्सेप्ट करा नहीं, घने बूंदे काम करे, इसलिए वोट अपने बेरा कितने जमानत जपत होगी। और आज वो फिर हिसार तक कब्जा करने का प्रयास करने लग रहा है मेयर के माध्यम से और एमसीओ के माध्यम से। वो सोचता है कि दोबारा मैं कब्जा कर लूं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी भी सपोर्ट करे उसको वोट मत दो। उसके कहने से वोट उस व्यक्ति को दो जो बढ़िया काम करे और आपका रात दिन काम आओ। जैसे हमारी कुसुम शर्मा, हमारी कुसुम प्रजापति जो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, ये बहुत मजबूत कैंडिडेट रहेगी आपके लिए। 3 नंबर वार्ड वालों से तो मैं बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं भाई, इससे बढ़िया छोरी नहीं पाओगी तो हमने भाई रात दिन तारी मदद करेगी, तारे लिए लड़ाई। एक मौका तो दे के देखो, युवा है भाई, काम करने की इच्छा है। और जिस बालक में काम करने की इच्छा हो वार्ड वाला ने उसको एक मौका तो जरूर देना चाहिए, जरूर से जरूर देना चाहिए। जो खुद जाके लड़ाई इनकी लड़ सके या खुद जाके हाउस में लड़ेगी अधिकारियों से या खुद जाके अपना हक लेके आओगी। अरे भाई कोई सी बना दी डरपोक सी तो फिर काम खराब हो जाएगा। घराड़ा तो जाओ है, बड़न कौन देंगे भीतर है, खुद ने ज्ञान नहीं रहेगा। और जो ये लड़ेगी वो कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये वकील है, ये बड़े बड़े जजों के सामने अपने क्लाइंटों के लिए बहस करते हैं। तो ये पूरे 3 नंबर वार्ड के लिए भी हाउस में पूरी बहस